सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 अध्याय 12। अध्याय का शीर्षक है विद्या धनम, अर्थात विद्या रूपी धन। प्रस्तुत अध्याय में 4 श्लोकों का समावेश किया गया है जो भर्तरी के नीति शतकम से लिए गए हैं। इन श्लोकों में विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या कल्पलता के समान है। कल्पलता स्वर्ग की एक बेल है जो सभी मनोरथ को तुरंत प्रभाव से पूर्ण करने में सक्षम है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो विद्या है वो कल्पलता के समान है। मनुष्य अपने जीवन में वो बन सकता है जो वो सोच सकता है, या आसान भाषा में कहा जाए तरक्की के सारे रास्ते किताबों से होकर के जाते हैं। तो इस प्रकार विद्या को कल्पलता बताते हुए विद्या के अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। यथा विद्या को चोर चुरा नहीं सकता है, कोई राजा इसे छीन नहीं सकता है और कोई भाई आपस में बांट नहीं सकता है। विद्या सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है और इसकी विशेष बात यह भी है कि हम जितना इसे व्यय करेंगे ये उतनी ही बढ़ेगी। विद्या को मनुष्य का सौंदर्य कहा गया है और अत्यधिक छिपा हुआ धन बताया गया है। विद्या अनेक भोगों को देने वाली होती है, सुख को प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। इसी प्रकार विद्या मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। मनुष्य की शोभा को कोई हार नहीं बढ़ाता है और कोई अंग राग भी नहीं बढ़ाता है। केवल ज्ञान से ही मनुष्य की शोभा होती है। विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित का साधन करती है। ये शोभा को बढ़ाने वाली है। विद्या मनुष्यों का सभी प्रकार से भला करती है। तो इसीलिए एक विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वो अपने जीवन काल में केवल विद्या को ही साधे, अर्थात विद्या की ही तपस्या करे। और जब तपस्या पूर्ण होगी तो निसंदेह मनुष्य विद्वान होगा और विद्वानों के लिए संसार में सभी द्वार खुल जाते हैं। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चोरहार्यम चोर के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य, भारकारी भार को बढ़ाने वाली, व्यकृते खर्च किए जाने पर, वर्धते बढ़ती ही है। अर्थात जो विद्या है इसे न तो चोर चुरा सकता है और न राजा इसे छीन सकता है। भाई इसे आपस में बांट नहीं सकते। ये भार को बढ़ाने वाली नहीं होती और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि जितना हम इसे खर्च करते हैं व्यकृते वर्धते एव नित्यम, खर्च किए जाने पर यह नित्य ही बढ़ती है। इस प्रकार जो विद्या है वो सबसे प्रधान धन है। तो एक बार फिर से देखते हैं। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। यह चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य नहीं है, तथा ये किसी भी भार को बढ़ाने वाली नहीं है। खर्च किए जाने पर ये निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस प्रकार विद्या सबसे प्रधान धन बताया गया है। दूसरा श्लोक है
विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशुः। प्रच्छन्न गुप्तम अत्यधिक छिपा हुआ, भोग करी भोगों को देने वाली, परा सबसे बड़ी, पूज्यते पूजी जाती है और विहीन रहित। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जो विद्या है ये मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है और सबसे अत्यधिक छिपा हुआ धन है। तो विद्या नामक जो मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है और सबसे गुप्त खजाना भी है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश है, यश को देने वाली है। सुख करी, सुख को देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है, भाई के समान है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या की पूजा होती है। न ही धनम, न कि धन की। इस प्रकार विद्या विहीन है पशु, जो विद्या से विहीन है वो साक्षात पशु है। अगला श्लोक देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृतः मूर्धजः। वान्य एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। केयूरा बाजूबंद, जो बाजुओं के ऊपर धारण किए जाते हैं। चंद्रोज्ज्वलः, चंद्रमा के समान शोभायमान। विलेपनम, शरीर पर लेप लगाने योग्य सुगंधित द्रव्य। अलंकृता, सजाए गए। मूर्धजा, जो केश होते हैं बाल, उनको मूर्धजा कहा गया है। सम अलंकरोति, भली प्रकार से सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार से युक्त। धार्यते, धारण की जाती है। और क्षीयन्ते होता है नष्ट हो जाना। सततम, सनातन, जो लंबे समय से चला आ रहा हो। तो केयूर ने विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। पुरुषम, पुरुषों को, जो पुरुषों को बाजूबंद है वो नहीं सजाते, और चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हार हैं वो भी पुरुषों को नहीं सजाते। तो निश्चित रूप से जो पुरुषों की शोभा है बाजूबंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हारों से नहीं होती है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। न इसको स्नान, न तो मनुष्य को स्नान सुशोभित करता है, और न ही सुगंधित द्रव्य जो अपने ऊपर वो छिड़क लेता है वो उसको सुंदर बनाते हैं। न ही फूल और न ही संवारे गए बाल मनुष्य को सुशोभित बनाते हैं। वान्य एका सम अलंकरोति पुरुषम। पुरुष को तो एकमात्र वाणी रूपी आभूषण ही अलंकृत करता है। अर्थात वाणी को हम ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का असर कभी खाली नहीं जाता, इसी प्रकार हृदय रूपी तराजू पर तोल कर बोली जाने वाली जो वाणी है वो भी निसंदेह फल को देने वाली होती है। तो वाणी ही मनुष्य का एकमात्र आभूषण है जो उसको अलंकृत करता है। कौन सी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। जो हम बाकी के आभूषण पहनते हैं वो निसंदेह एक दिन टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सततम वागभूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो कभी भी
नष्ट नहीं होता है, वो हमारे मरने के बाद भी इस लोक पर हमेशा अमर हो जाता है। अगला देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षय चाश्रय धेनु काम दुघा रतिश्च विरहय नेत्रम तृतीयम चौसा सत्काराय तम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मादन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अतुला अत्यधिक, कीर्ति यश, क्षय नाश, आश्रय सहारा, काम दुघा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, विरहे वियोग में, आयतनम घर, रति होता है प्रेम, उपेक्ष्य छोड़कर, और भूषणम सजावट। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। जो विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला, अर्थात विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश है। भाग से चाश्रय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर ये आश्रय है, सहारा है। धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चौसा, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है। इसे काम धेनु गाय के समान माना गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ असुर थे और एक तरफ देव थे, तो समुद्र मंथन के दौरान उस समुद्र से काम धेनु नामक एक गाय निकली थी, जो स्वर्ग की गाय है। ये गाय समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली थी और इस गाय की पुत्री थी नंदिनी गाय। नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में थी। इस नंदिनी गाय की सेवा राजा दिलीप ने की थी और राजा दिलीप के यहाँ जो उनकी संतान उत्पन्न हुई थी वो हुई थी रघु। इस प्रकार रघुवंश बना था। रघु के यहाँ राजा दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र आपको पता ही है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं रघुकुल जो बड़ा था तो उसका श्रेय कामधेनु की पुत्री नंदिनी को जाता है। तो विद्या है जो वो कामधेनु के समान मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। रतिश्च विरहे नेम तृतीयम चौसा, वियोग की दशा में ये प्रेम के समान है। कौन? विद्या। और तीसरी आंख है सत्कारायतनम, ये सम्मान का निवास है, सम्मान का घर है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है। रत्नैर विना भूषणम, रत्नों के बिना ही ये आभूषण है, अर्थात बिना रत्नों वाला आभूषण है। तस्माद, इसीलिए, अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, अन्य सभी विषयों को छोड़ करके, सभी विकारों को छोड़ करके, विद्या अधिकारम कुरु, केवल विद्या का अधिकार करें। तो आइए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार को बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत छिपा हुआ। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, अर्थात भोगों को देने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरहा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान, चमकदार। 2 शब्द इसमें, एक है चंद्र और एक है उज्ज्वला। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, जैसे चंदन, केसर इत्यादि। नालंकृता, न अलंकृता, न का मतलब होता है नहीं, और अलंकृता सजाया गया, तो जिसे सजाया हुआ न हो। मूर्धजा, चोटी, बाल, केश।
वाण्य एका, वाणी एका, एकमात्र वाणी। सम अलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त या परिष्कृत। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, और अखिल समस्त, आभूषणानि आभूषण। तो इस प्रकार संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्यक्षय, अच्छे दिनों के बीत जाने पर। आश्रय, सहारा। काम दुघा, इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या सम्मान का निवास। रत्नैर्विना, रत्नों से रहित। विद्या अधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मादन्यमुपेक्ष्य, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, 3 शब्द हैं इसमें। इसका मतलब है अतः दूसरे सबको छोड़कर। तो आइए इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए आम का प्रयोग करना है, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए न का प्रयोग करना है। तो पहला है, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या की राजाओं में पूजा होती है, बिल्कुल होती है। तो यहां हम लिख देंगे आम। अगला है, वाग भूषणम भूषणम न, तो इसमें आ जाएगा नहीं। अर्थात वाणी भी एक आभूषण है, जबकि ये मना कर रहा है, तो यहाँ पे न हम कर देंगे। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है क्या वो सभी धन में प्रधान धन है? बिल्कुल है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, जब हम विदेश चले जाते हैं तो क्या विद्या भाई के समान नहीं होती है? बिल्कुल होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम न लिख देंगे। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ त्याग करके हमें विद्या का अधिकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो हाँ। आसान सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जिस स्टेटमेंट में न दे रखा है आप वहां का जवाब न लिख दीजिए। दूसरा है, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। ये पद दिए हुए हैं, तो इन पदों में आपको लिंग, विभक्ति और वचनों को लिखना है। पहला है नरस्य, तो लिंग हो गया आपका पुल्लिंग। आधा से दे रखा है तो विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, और वचन हो जाएगा एक वचन। गुरु नाम, नाम अनाम जिसमें आ जाता है वो विभक्ति। गुरु शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, और वचन हो जाएगा बहुवचनम। केयूरहा आभूषणों के लिए है। केयूरहा पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति है, वचन हो जाएगा बहु। कीर्तिम स्त्रीलिंग शब्द है, कीर्ति द्वितीय विभक्ति है, और एक वचनम है। भूषणानी नपुंसकलिंग है, इसका मतलब होता है आभूषण। भूषणानी आभूषण नपुंसकलिंग है, और प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति इसमें है, बहुवचन। तीसरा प्रश्न है,
श्लोकांशान योजयत, अर्थात श्लोक के अंश को आपस में जोड़िए। कै भागियां हैं? कै भागियां हैं। इसके बाद वाली जो लाइन है इसके ठीक आगे आपको लिखनी होगी। मैं यहाँ पे क्रॉस मैच करके बता रहा हूं आपको। पहला है विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, तो इसका हो जाएगा, आगे की लाइन हो जाएगी विद्या विहीन पशु। विद्या की राजाओं में पूजा होती है, न कि धन की। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। दूसरा है केयूरा ने विभूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूर बाजूबंद होते हैं, न विभूषयंती ये सुशोभित नहीं करते हैं, पुरुषम पुरुष को, हारा न चंद्रोज्ज्वला और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित करती हैं। न तो बाजूबंद और न ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार मनुष्य की शोभा को बढ़ाती हैं। अगला है न चौरहार्यम न च राजहार्यम। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न तो चोर इसको चुरा सकता है और न ही राजा इसको छीन सकता है, न ही भाई इसे बांट सकते हैं और न ही ये भार को देने वाली होती है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर विना भूषणम। सत्कारायतनम, सत्कार का मतलब होता है सत्कार, आदर सत्कार, और आयतनम घर, तो ये सत्कार का घर है, कुल की महिमा है और बिना रत्न का आभूषण है। वाण्य का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, जो अपने अंदर संस्कृति को धारण किए हुए, अर्थात संस्कृति को धारण की हुई वाणी ही एकमात्र ऐसी है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। फिर से देख लेते हैं। विद्या राज्येषु पूज्यते न ही धनम, तो विद्या विहीन है पशु। केयूरा न विभूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वल। नंबर 2 पे न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर विना भूषणम। वाण्य का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। चौथा प्रश्न है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या पशु? पशु कौन है? विद्या विहीन है, जो विद्या से रहित है वो पशु है। का भोग करी, भोगने योग्य सुखों को देने वाली कौन है? विद्या। के पुरुषम न विभूषयंती, पुरुषों को कौन विभूषित नहीं करते हैं? चंद्र के समान हार पड़े थे हमने, तो हम यहां पर लिख देंगे हार। जो हार हैं वो पुरुष को सुशोभित नहीं करते। का एक का पुरुषम सम अलंकरोति, हमने पढ़ा था, यहां पे देखिए वाण्य का सम अलंकरोति पुरुषम, तो का के स्थान पे सिर्फ वाणी आपको लिखनी है। वाणी, एकमात्र वाणी ही पुरुषों को अलंकृत करती है। कानि क्षीयन्ते, क्या नष्ट हो जाते हैं? भूषणानि, जो आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण आपको करने हैं। तो विद्या विहीन नर है, पशु अस्ति नर है, अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा। अब आपको पूरा लिखना है। विद्या विहीन कह नर हट जाएगा, क्या लग जाएगा, और पशु अस्ति पूर्ण विराम की जगह प्रश्न सूचक चिन्ह आपको लगाना है। विद्या राजसु पूज्यते, अब देखिए विद्या दे रखा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो जैसे ही आप इसका प्रश्न बनाओगे तो विद्या हट जाएगा और का लग जाएगा। चंद्रोज्ज्वल हारा पुरुषम ने अलंकुर्वन्ति, हारा की अकारांत पुल्लिंग बहुवचन है। पिता हिते नियुक्ते, पिता
अब भले इसकी ध्वनि आकारांत में आ रही है, लेकिन पिता पुल्लिंग शब्द है और एक होने के कारण आपको यहाँ पे कै का प्रयोग करना होगा। विद्या धनम सर्व प्रधानम धनमस्ति। सर्व प्रधानम तो विशेषण है कीदृशम, किस प्रकार का। अगला है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। दिक्षु पुत्र। छठा प्रश्न है पूर्ण वाक्यानुत्तरत। पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं की भी गुरु कौन है? तो गुरुओं की गुरु। अब आपका ये प्रश्न सूचक जो शब्द है का, इसके स्थान पे सिर्फ आपको विद्या लगाना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। तो हमारा जवाब हो गया गुरुओं की गुरु कौन है? गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। गुरुओं की गुरु विद्या है। कीदृशी, ये प्रश्न सूचक शब्द हो गया कीदृशी, इसी के स्थान पर उत्तर लगा दिया हमने। तो कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। ऐसी वाणी जो संस्कृति को धारण किए हुए इस प्रकार की वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। वय कृते किम वर्धते। खर्च करने पर क्या बढ़ता है, या ऐसा कौन सा धन है जिसको हम खर्च करते हैं वो बढ़ता है। तो वय कृते विद्या धनम वर्धते। व्यय करने पर, खर्च करने पर विद्या रूपी धन लगातार बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रय कै। भाग्य क्षय, भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय कै, सहारा कौन है? तो भाग्य क्षय आश्रय विद्या। भाग्य के नष्ट होने पर जो सहारा है वो विद्या है। देखिए, इंसान दो तरीके से सफल हो सकता है। अगर सफलता का मतलब हम अपनी जिंदगी से केवल धन दौलत को जोड़ते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हमें किसी धनवान पिता के यहाँ पे जन्म लेना है, तो हम अपने कर्म से, अपने भाग्य से धनवान बन जाएंगे। और दूसरा ये है कि हम मेहनत करके स्वयं को विद्यावान बना लें और जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सब कुछ हम फिर पा भी सकते हैं। तो यही दो तरीके हैं, और इसलिए इसमें बताया गया है कि यदि किसी का भाग्य नष्ट हो जाए फिर उसका सहारा क्या है? उसका सहारा फिर विद्या ही है। अर्थात किसी का भाग्य कार्य नहीं कर रहा है तो वो कर्म को प्रधानता दे, मेहनत करे, विद्या को ग्रहण करे, और किसी भी विद्या को ग्रहण करने के बाद वो जो कुछ सोच सकता है वो खुद बन सकता है। अध्याय का अंतिम प्रश्न है मंजूषात है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। विद्या धनम संस्कृता सततम कुसुमम मूर्धजा पशु गुरु रति। ये जो मंजूषा में शब्द दिए हैं इनको आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बांटना है। जैसे एक उदाहरण दिया है, हारा पुल्लिंग में रख दिया, अलंकृता स्त्रीलिंग शब्द है और भूषणम नपुंसकलिंग। तो हमारे पुल्लिंग में मूर्धजा, पशु और गुरु। तो पहले देखिए, मूर्धजा ये पुल्लिंग है, पशु ये पुल्लिंग है और गुरु ये भी पुल्लिंग है, जिनसे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग शब्द में विद्या, संस्कृता और कांता। विद्या, संस्कृता और यहाँ पे कांता नहीं दिया, एक रति दिया है, आप रति भी लिख लेना। अगर किसी की बुक में कांता दे रखा हो तो कांता कर ले, तो रति। और नपुंसकलिंग में है भूषणम धनम सततम कुसुमम। धनम, सततम और कुसुमम ये नपुंसकलिंग है। तो उम्मीद है आज का अध्याय और अभ्यास दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।